जब वोट लेना हुआ तो परशुराम की मूर्ति बना रहे थे और ब्राह्मणों को हाथ जोड़ रहे थे। अब ये फिर से जो है तो फिर से इनकी दोहरी नीति कि अब फिर कहते हैं कि विरोध करने वाले ब्राह्मण हैं, अब ये दलितों को चाह रहे खुश कर रहे हैं। अब ये है चौपाई, मैं बता दूं इसको सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पुतला फूकना चाहिए, क्योंकि वो घर घर सुंदरकांड पाठ कराते थे। धर्मो रक्षते रक्षितः कहते हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म तभी आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए हम लोग तो हनुमान जी के अनुयायी हैं कि कछ मारिस कछ मर्दिस कछ मिले थूल कछ पुंजाए पुकारे प्रभु मरकट बलभोर। तो को कभी शैतान कहेगा, कभी जल्लाद कहेगा, कभी आतंकवादी कहेगा। अब अपने बाप महतारी से जा करके पूछ, वो जा करके नाक रगड़े, उनके चरण धो करके पिए, तब तो पैदा हुआ, नहीं पैदा नहीं होता। अब हम लोग ये है कि जो भी प्रति जलाएगा उसको हम लोग जलाएंगे, और जो रामचरितमानस के खिलाफ बयान देगा उसका हम लोग जो है तो गर्दन जो है काटेंगे, हम लोग खुद ही गर्दन काटेंगे, क्योंकि राक्षस हैं और राक्षसों का वध करना हमारे प्रभु श्री राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, हनुमान जी ने किया, दुर्गा जी ने किया, काली जी ने किया। हिंदू के आराध्य हैं, हिंदू धर्म के आराध्य हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कहीं पर श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही, तो अगर बात कर ली जाए तो सवाल ये होता है, प्रतियां जलाई जाने के बाद बीजेपी भी चुप है, साधु संत भी चुप हैं, और जिस पार्टी के नेता ने सवाल खड़ा किया कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, उस पार्टी में भी हिंदू और ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं, वो भी चुप हैं। तो सीधा महाराज जी से सवाल है, महाराज जी कलयुग में सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा, सनातन धर्म को ही? इसलिए कि सनातन धर्म के लोग अति उदारवादी हो गए और अति से भी अति कर दिए हैं, जबकि होना ये चाहिए। हमारे यहाँ अहिंसा का अर्थ बताया गया, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि मन वचन कर्म से हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे धर्म पर आघात करेगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये धर्म हिंसा, धर्म पर आघात करने वाले को उसका वध कर देना, ये भी जो है अहिंसा का ही भाग है। लेकिन हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ ही नहीं पाए। और देखिए जिस तरह से रामचरित में कहते हैं, राम उपासक जे जगमाही है संप्रीत इनके कछ, जो भगवान के उपासक हैं उनके लिए रामचरितमानस से प्रिय और कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन जिस तरह से नफरत फैलाने वाले देखिए कुछ चंद लोग, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का नेता है। महाराज एक बार रोकना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नाम के आगे स्वामी लिखा, लेकिन काम उन्होंने स्वामी वाला किया नहीं। देखिए बात ये नहीं, बात ये है कि इसका बाप इसके महतारी बहुत जो है प्रयास किए, उनके लड़का नहीं हो रहा था, तो फिर साधु संतों को जाके चरण धो के पीने लगे। तो स्वामी कहते हैं संत, तो संतों का प्रसाद हो गया, तो नाम रख दिया स्वामी प्रसाद, तो संतों के प्रसाद से पैदा हुआ है। अब इसको बाद में पता लगा तो संतों से इतना नाराज रहता है, सोचता है कि संतों के प्रसाद से हुए, तो संतों को कभी शैतान कहेगा, कभी जल्लाद कहेगा, कभी आतंकवादी कहेगा। अब अपने बाप महतारी से जा करके पूछ, वो जा करके नाक रगड़े, उनके चरण धो करके पिए, तब तो पैदा हुआ, नहीं पैदा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर इतनी दुर्भावना हो गई है और हम लोग इसको बार बार समझा रहे हैं। हमने देखिए, हमने पहले प्रतीकात्मक इसका गला काटा था, अब ये मंगाया हूं, देखिए तलवार है ये। जी जी, ये 5 लाख की मैं मंगाया हूँ। कहाँ से मंगवाए महाराज जी? ये राजस्थान से। अच्छा। और ये हमने देखा है कि अगर इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, अभी कुछ है नाबालिग बच्चे जो है तो कुरान फाड़ दिए थे। कुरान क्यों फाड़े? वो सुने कहे कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिससे आतंकवादी बनते हैं, तो इसलिए कुरान की प्रति फाड़ दिए, उनके ऊपर देशद्रोह लग गया है। और रामचरितमानस जो हम लोग का सर्वोपरि ग्रंथ है उसको जलाया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह क्यों नहीं लग रहा है? तो इसलिए धर्मो रक्षते रक्षितः कहते हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म तभी आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए हम लोग तो हनुमान जी के अनुयायी हैं कि कछ मारिस कछ मर्दिस कछ मिले थूल कछ पुंजाए पुकारे प्रभु मरकट बलभोर। तो हम लोग अगर मारने से काम चलेगा तो मारेंगे, समझाने से काम चलेगा समझाएंगे। और कुछ लोग जो बहुत ही बदमाश हैं तो फिर उनको भगवान हनुमान जी धूल में मिला दिया, उनकी हड्डी तक का नहीं पता लगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार टीवी डिबेट की अगर बात करें तो लगातार डिबेट में बैठते, वो अभी भी अडिग हैं। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान किया रामचरितमानस में। उन्होंने एक चौपाई भी कही थी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल उतारो ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ था। अब यह है चौपाई, मैं बता दूं, इसको सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पुतला फूकना चाहिए, क्योंकि वो घर घर सुंदरकांड पाठ कराते थे। मैं बता दूं, ये है रामचरितमानस।
अब जो लोग पढ़े नहीं हैं, उसका अर्थ नहीं पढ़े हैं, अब उसको स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने वोट नहीं दिया तो हार गया, तो गुस्सा के मारे सोचा कि हम हिंदू हिंदू को लड़ा के मार डालेंगे, तो ये गृह युद्ध कराना चाहता है। अब ये रामचरितमानस के सुंदरकांड की 59 नंबर की चौपाई है, और सुंदरकांड दोहा नंबर 59 चौपाई नंबर 6, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब उसका अर्थ ताड़न माने क्या है, बोले ताड़नम शिक्षणम, ताड़न का अर्थ है शिक्षा देना, मारना अर्थ नहीं है। अब मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए, ये है 59 जी 59, ठीक है ना, दिखाइए, ये देखिए जी, ये 59 नंबर जी। अब इसमें से आप देख लीजिए 2 4 5 6, ये 6वीं चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ भी आप देख लीजिए, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी। देखिए लिखा है जी, शिक्षा के लिखा है ना। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिलाओं को शिक्षा की बात कही कि हर महिला को जो है शिक्षित होना चाहिए, हर दलित को शिक्षित होना चाहिए, हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन न समझने के कारण अब वो बिना, अगर उसको कम अकल है तो पढ़ना चाहिए। लोग डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी का कोर्स करते हैं, इंजीनियर बनने के इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, और रामचरितमानस को बिना पढ़े लिखे लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, यह दूसरे धर्म के विषय में बोले होते तो इनके न जाने 1000 टुकड़े हो गए होते। महाराज एक और है चौपाई, पूंजे विप्र सकल गुणहीना पूंजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इस पर भी काफी जो है बवाल हुआ है। इस पर बवाल जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखिए भगवान जो है, भगवान के ही चारों संत कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये वर्ण हैं। और वर्ण क्या किस लिए बनाया गया, भगवान से ही चारों पैदा हुए, और वर्ण एक व्यवस्था है। कुत्ता जैसे पगलाया हुआ भौंक रहा है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता भी इस बात को समझ रही है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बच्चों ने कुछ जो है तो जो फाड़ा था, उनको तुरंत 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर जो है अरेस्ट कर लिया गया, सीसीटीवी खंगाल लिया गया, और इसके बाद उनको खोज करके उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। और इनको सबको जान रहे हैं। स्वामी प्रसाद समाज चुप क्यों है फिर? नहीं, संत समाज चुप नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं, और हम लोगों ने अभी लगातार इस पर विरोध जता रहे हैं, पुतला भी हम लोग फूंक रहे हैं, और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को भी मुझे तो बड़ा वो लग रहा, आश्चर्य लग रहा है कि जब वोट लेना हुआ तो परशुराम की मूर्ति बना रहे थे और ब्राह्मणों को हाथ जोड़ रहे थे। अब ये फिर से जो है तो फिर से इनकी दोहरी नीति कि अब फिर कहते हैं कि विरोध करने वाले ब्राह्मण है, अब ये दलितों को चाह रहे खुश कर रहे हैं। मतलब इनका न दलित से मतलब, न ब्राह्मण से मतलब, न देश से मतलब, संविधान, इनका मतलब है कि गृह युद्ध हो जाए, आपस में लड़ाई मरे, अब इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। महासचिव भी बना दिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को। हाँ, तो उन्होंने जो है रामचरितमानस का जो उन्होंने अपमान किया, जो प्रतिया जलवा रहे हैं, उसका उन्होंने जो है उनको पारितोषिक दिया, इनाम दिया है, तो इसका जो है जनता भी उनको जवाब देगी। अब संत समाज जो है, जो मिलना जुलना था सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग यह है कि जो भी प्रति जलाएगा उसको हम लोग जलाएंगे, और जो रामचरितमानस के खिलाफ बयान देगा उसका हम लोग जो है तो गर्दन जो है काटेंगे, हम लोग खुद ही गर्दन काटेंगे, क्योंकि राक्षस हैं। और राक्षसों का वध करना हमारे प्रभु श्री राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, हनुमान जी ने किया, दुर्गा जी ने किया, काली जी ने किया, और आधुनिक समय में भी लक्ष्मी जी, महारानी लक्ष्मीबाई जी ने भी जो है तो लाखों अंग्रेजों का जो है तो गर्दन काट दिया था, जिनका हम लोग जय जयकार करते हैं। तो हम लोग साधु संत हैं। हम लोग धर्म पर जब इस तरह की बात आएगी, जब रामचरितमानस चलेगा, तो हम लोग खाली भंडारा खाने के लिए थोड़ी हैं, खाली भीख मांगने के लिए थोड़ी हैं। हम लोग हैं देश के लिए जीने और मरने वाले संत हैं। इसलिए अगर इस तरह की इनकी हरकत रहेगी तो इनका गर्दन भी काटने हम ही लोग जाएंगे। लेकिन कोई अगर समुचित सही कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे संत समाज भी नाराज नजर आ रहा है। अयोध्या से यूपीटीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।